इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई थी। उनकी स्केटिंग के बाद फिफई मीनू की स्केटिंग की तारीफ कर रही थी, जिस पर मीनू बताता है कि उसे इसके लिए प्राइज भी मिल चुका है। यान बस वहां फैंगली और शैंगजी को ही देखे जा रहा था। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे, जिसमें शैंगजी कह रहा था उसने अच्छे से स्केटिंग की, बिल्कुल नहीं लगा था कि ये पहली बार था। फैंगली आगे से स्केटिंग करने को मना कर रही थी क्योंकि वे बार बार गिर रही थी। वे इससे दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकती। सैंगजी कहता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकती हो, मैं तुम्हारी शील्ड हूँ। यहाँ तक वे फैंगली के शूलेस भी बांधता है, जिसे देख यान की जेलस बढ़ती जा रही थी। देन फैंगली और फिफई ड्रिंक लेने चले जाते हैं। सैंगजी यान को ओल्ड क्लासमेट बोलकर हाथ बढ़ाता है। वे लॉन्ग टाइम से नहीं मिले, लेकिन यान को सैंगजी याद ही नहीं था। तभी मीनू आकर बोलता है कि तुमको कौन जानता है, हमारे साथ मत जुड़ो। जिस पर सैंगजी यान को देखते हुए कहता है वे उसे याद रखेगा। इधर फिफई फैंगली से कह रही थी कि सैंगजी उसके लिए परफेक्ट पर्सनैलिटी है और उसे लगता है यान यही सोच रहा होगा कि सैंगजी वही लड़का है जो तुम्हें लाइक करता है। फैंगली कहती है उसे डर लग रहा है, क्या सैंगजी उनका साथ देगा या फिर वे यान को सच बता दे। वे और झूठ बोलने से थक गई है। फिफई उसे चिंता न करने को कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। उसके आइडिया बताने के बाद फैंगली पूछती है कि ये ठीक होगा, जिस पर फिफई बोलती है वैसे भी यान पास्ट को याद नहीं कर सकता। वे उसे खतरों में खुशी तलाशने को कहती है। जब वे वापस ड्रिंक लेकर आए थे तो फिफई कहती है कि वे दोनों टाइम स्पेंड करें। वे उनके बीच का तीसरा पहिया नहीं बनना चाहते। यान और मीनू घूरते हुए बस सैंगजी को देख रहे थे। फिफई मीनू को चलने को कहती है। देन जब वे जा रहे थे तो मीनू के पूछने पे फिफई सैंगजी के बारे में बताने लगती है, पर तभी यान अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है। फिफई बताती है कि सैंगजी उनके स्कूल का चार्मिंग था। पास में दिखाते हैं दो टीचर उसे लेकर बहस कर रहे थे कि वे मैथ ओलंपिक खेलेगा या बास्केटबॉल लीग। तभी वहां सर झाओ आए थे तो वे इसका फैसला सैंगजी को ही लेने को कहते हैं। सैंगजी दोनों में ही भाग लेने को कहता है। फैंगली का कहना था कि वे एक परफेक्ट पर्सन है। यान का कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वह कहने लगती है कि वे भूल गई थी कि उसे एनीमिया की बीमारी है, जिसका वे एक बेनिफिट भी बताती है कि मूर्ख कभी नहीं डरते। वे वहां से अपने काम पर चली गई थी। तो यान वही बात मीनू से पूछता है कि इसका क्या मतलब है, मूर्ख कभी नहीं डरते। मीनू हंसते हुए कहता है तो वह ये सब सुन रहा था, जिस पर यान बोलता है वे बहरा नहीं है। तो मीनू उसे समझाता है कि फिफई का कहना था कि वे सैंगजी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है क्योंकि वे तुमको याद नहीं कि वे कितना महान है। यान उसे बताता है जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसे कुछ गलत लगा। उसकी इंस्टाइंक्ट्स बताती है कि वे एक खतरा है। नेक्स्ट सीन में सैंगजी फैंगली से पूछ रहा था कि वे दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ खेलते हैं, जिस पर फैंगली बताती है यान कभी नहीं बदलेगा। वह एक सन की है, लेकिन वह हाई स्कूल की यादें भूल गया है, पर उसका करैक्टर चेंज नहीं हुआ। वे अब 2.0 बन गया है। सैंगजी का कहना था जैसा उसे याद है जब वे उनके स्कूल में आया था उसने सभी की अटेंशन को अट्रैक्ट किया। पास में सैंगजी भी उसे देख अपने दोस्त से उसे हैंडसम बताता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सैंगजी और उसके दोस्त जा रहे थे और यान दूसरी साइड से फोन चलाते हुए आ रहा था। तभी वह सैंगजी के जूतों पर पैर रख देता है, जिस पर उसने माफी भी मांग ली थी। उस टाइम तो सैंगजी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका दोस्त बोल पड़ता है कि ये माइकल जॉर्डन के लिमिटेड एडिशन जूते हैं। तो यान उन जूतों को देखकर कहता है मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने उसका पैर दबाया, ना कि ये लिमिटेड एडिशन है। वे सैंगजी के जूतों को देखकर माइकल जॉर्डन की कॉपी बताता है, लेकिन इसका मटेरियल बुरा नहीं। जिस पर सैंगजी बोलता है ये नॉलेज देने के लिए थैंक यू, पर वे उसके दोस्त ने उसे उसके बर्थडे पर दिए थे तो ये मेरे लिए काफी हैं। वे उसे अपना नाम बता रहा था तो यान कहता है कि वह उसे याद नहीं कर सकता और उसको उसे याद रखने की जरूरत नहीं। सैंगजी के दोस्त पूछते हैं कि वे यहाँ क्या कर रहा था, तो यान बताता है कि वे शूटिंग एंगल की हिटिंग रेट चेक कर रहा था। उसके दोस्त भी ये देखने लग जाते हैं, जिसे देख सैंगजी को गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन यान वहाँ सो रहा था। टीचर सैंगजी को एक क्वेश्चन सॉल्व करने को बुलाती है। वे उसका थोड़ा सा ही आंसर लिखकर अटक गया था। तब भी टीचर उसकी तारीफ कर रही थी। तभी पूरी साइलेंस क्लास में यान की बुक गिर जाती है। टीचर ये देख वे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बुलाती है। यान के वहां आने पर सैंगजी यान को स्लीपिंग पर्सन बोलकर कहता है उसने हाफ सॉल्व कर दिया है, लेकिन यान वह लिखा सब मिटाकर अपना आंसर लिख देता है।
जब उसका आंसर ठीक था तो वह दोबारा जाकर सो गया था। आगे दिखाते हैं फैंगली पिपई को बता रही थी कि यान उससे हर दिन इंग्लिश कॉमिक और नोवेल का ट्रांसलेट कराता है, जिससे उसे पूरी रात जागना पड़ता है। और जब वह ये सोचती है कि उसे अगले 2 साल के लिए उसका क्लासमेट बनना है, तो उसे लगता है कि वह स्कूल छोड़ दे। इस पर फिफई कहती है जब उसे मौका मिलेगा तो वह उसे एक अच्छा सबक सिखाएगी। फैंगली उसे उसके ड्रामा क्लब की प्रैक्टिस के बारे में याद दिलाती है। उसके जाने के बाद फैंगली अपने लिए सोडा ऑर्डर कर रही थी, तभी वह सैंगजी आकर अपने लिए भी एक मांगता है और वही फैंगली का बिल पे करने को कहता है। ये सब वे फिफई को भी बताती है। सीनियर सैंगजी ने उसके लिए ड्रिंक खरीदा। फिफई ये सुनते ही काफी खुश हो गई थी। पूरे स्कूल का आइडल उसकी दोस्त को पसंद करने लगा है। लेकिन फैंगली बताती है वे सिर्फ लुओ यान के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि मैं यान की टैक्समेट हूँ, इसलिए उसने अपने आप को ज्यादा कंट्रोल नहीं किया। फिफई पूछती है कि वे कोरिया स्कूल के आइडल ड्रामा की मेन कैरेक्टर है, जिस पर फैंगली का जवाब था, अगर ये सच है तो मैं एपिसोड 1 में ही स्क्रिप्ट राइटर को मुझे मारने के लिए कहूंगी। देन नेक्स्ट डे स्कूल में यान फैंगली से उसके लिए कोल्ड कोला लाने के लिए कह रहा था, पर फैंगली कहती है जब वह कैंटीन के बगल में था तब उसने क्यों नहीं खरीदा। यान उसे 5 मिनट में लाने को कहता है, नहीं तो वह उसकी नोटबुक सर के पास ले जाएगा। फैंगली भागते हुए कैंटीन आकर खरीद रही थी। वह सैंगजी भी खड़ा था। फैंगली तुरंत ही वह ड्रिंक लेकर भागती है। उसे देख सैंगजी का दोस्त कहता है वे 800 किलोमीटर भी दौड़ सकती है। फैंगली भागते हुए जब वहां पहुंची थी तो यान के हिसाब से वह 12 सेकंड लेट थी और उसे ड्रिंक में पेप्सी चाहिए थी, कोका कोला नहीं। यान ने ना बताया था ना फैंगली ने पूछा था। वे उसे खोलकर पीने को दे रही थी, पर यान उसके लिए उल्टी गिनती शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में किसी लड़की ने यान के लिए खाने की काफी सारी चीजें फैंगली के हाथ भिजवाई थी। यान फैंगली को वो सब वापस देने को कहता है, क्योंकि वे जंक फूड नहीं खाता। ये सुनकर फैंगली का कहना था इसमें कई ऐसे स्नैक्स हैं जो उसने कभी नहीं देखे, तो यान वह सब फैंगली को ही लेने को कहता है। अगर उसे पसंद है वे उस पर ही एहसान करेगी। फैंगली बताती है वह लड़की उस क्लास की ब्यूटी है, मुझे भी लगता है कि वह बहुत सुंदर है। यान उससे पूछता है कि क्या वह सुंदरता के बारे में जानती है। वह उसे घर जाकर आईने में अपने आप को देखने को कहता है, तो फैंगली को लग रहा था कि वह उसकी इंसल्ट कर रहा है। वह उससे नोवेल के ट्रांसलेट के बारे में पूछने लगता है, तो फैंगली वह अपने बैग से नोवेल निकाल कर दे रही थी। यान उसके हाथों को देखता है। फैंगली ने उसमें से कुछ निकाल के चुपके से खाया था, तो वह उसे हाथ धोने को पहले कहता है। देन नेक्स्ट सीन में यान और सर झाओ खाना खा रहे थे। सर यान से कहते हैं उन्हें पता था उसे यह जगह पसंद आएगी, शहर से ज्यादा यहाँ के लोग सरल मिलेंगे। जैसे उसकी डेस्कमेट फैंगली के लिए उसको गलतफहमी थी, लेकिन वह रेली में एक अच्छी लड़की है। वह बस अपनी दादी के साथ रहती है। वह गरीब लड़की के माँ बाप कम उम्र में ही मर गए, उसके पास केवल उसकी दादी है। वे अपनी फैमिली की एक लौती होप है और वे सब में अच्छी है। अगर उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए तो वह एक अच्छे कॉलेज में जा पाएगी। यान फैमिली के बारे में कुछ पूछने जा रहा था, पर वह अपनी बात को रोक देता है और वहां से बहाना करके एक फार्मेसी शॉप पर आया था। वह शॉप सैंगजी के डैड की थी और वह उससे हेल्प करता था। वह यान से पूछता है वे कौन सी मेडिसिन ढूंढ रहा है। यान वहाँ मल्टीविटामिन लेने आया था, तो सैंगजी अपना लेक्चर देने लगा था कि लोगों की डाइट बहुत अच्छी है, तो बेसिकली किसी को विटामिन की नीड नहीं होती। वे यान के नाखूनों को हेल्थी बता रहा था, जिस पर यान का कहना था क्या उसके डैड को पता है कि वह एक कस्टमर को मना कर रहा है। यान सबसे बड़ी बोतल मांगता है। देन आगे दिखाते हैं फैंगली खुश होते हुए अपने साथ बैग भरकर खाली कैन के डब्बे ला रही थी। तभी वह अपने घर पर यान को देखती है। दादी उससे कहती है कि वे फिर कितने सारे डब्बे ले आई। वे यान को पानी देकर अंदर चली गई थी। फैंगली उससे पूछती है वह यहाँ क्यों आया है, तो यान उन खाली डिब्बों की तरफ इशारा करता है। फैंगली के ना बताने पर वह उन्हें फेंकने जा रहा था। वे उसे बताती है वो इसे बेचकर पैसा कमाती है। दरअसल फैंगली उन डब्बों से कई क्राफ्ट बनाकर ऑनलाइन बेचती थी। वे यान को बताती है जब तक उसका दिल जिद्दी है तब तक वह अपना भाग्य बदल देगी, नहीं तो वह चिकन सूप बेच सकती है। यान स्माइल करते हुए कहता है कि वह इससे ज्यादा कमा सकती है। देन नेक्स्ट डे फैंगली कैंटीन में यान को दिए स्नैक्स वापस करने आई थी। कैंटीन वाला वह सब लेने को मान गया था, लेकिन वह उसे उसका 50% देने को कहता है। फैंगली मान गई थी। तभी वहाँ सैंगजी भी आकर उन स्नैक्स के बारे में पूछ रहा था।
फैंगली उसे बताती है ये सब यान को नहीं चाहिए, इसलिए वह इन्हें बेच रही है। तभी कैंटीन वाला वही यान की खरीदी विटामिन की बोतल वापस कर रहा था कि वह ये नहीं ले सकता। फैंगली को ये नहीं पता था कि ये इसमें कैसे आई, क्या सुंदर लड़कियां भी इसे खरीदती हैं। सेंगजी वह बोतल देकर उसे फैंगली को ही खाने को कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है। देन नेक्स्ट सीन में फिफई फैंगली को बता रही थी कि उसे पीछा करने वाले लोग सबसे ईमानदार लगते हैं। मतलब एक लड़का जब किसी लड़की के प्यार में पड़ता है, जिसे सुनकर फैंगली कहती है उस जैसी साधारण लड़की लड़कों की आंखों में बोरिंग है, कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। फिफई का कहना था कि ये सब यान के कारण ही है, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहता है तो कोई लड़का कैसे पास आएगा। तभी फैंगली को यान का दिया इंग्लिश ट्रांसलेट का होमवर्क याद आ गया था। देन प्रेजेंट में फैंगली फिफई को बता रही थी कि सेंगजी को अभी भी अपना पास्ट याद है, लेकिन उसने कैजुअली इसे कहा जैसे इसका कोई उससे लेना देना नहीं। फिफई कहती है यान के लॉन्ग टाइम के जाने के बाद सीनियर सेंगजी फिर से नंबर 1 बन गया था। वे उसे कल की बात बताती है जब वे सेंगजी के बारे में बता रही थी तो यान गाने सुन रहा था। फैंगली के उदास होने पर वे कहती है कल वीकेंड है तो वे छुट्टी लेकर कुछ बड़ा करेंगे। नेक्स्ट सीन में फिफई अपना ऑडिशन देने जाने वाली थी। उसको अपनी एक्टिंग में ड्राइविंग करनी थी, पर वे वहाँ हील पहनकर आ गई थी, तो फैंगली उसे अपने जूते देकर हील पहन आती है। तभी वहाँ सेंगजी आ जाता है, वह भी अपने दोस्त को ऑडिशन तक छोड़ने आया था। फैंगली को हील में देखकर वह उसे डूम तक छोड़ने के लिए पूछता है। फैंगली के मना करने पर वह उसे हेलमेट पकड़ा देता है। देन जब वे कॉलेज पहुंच गए थे तो फैंगली से उसका हेलमेट नहीं खुल रहा था, तो सेंगजी उसे खोल रहा था। तभी यान वह ये देखकर अपनी साइकिल बाइक से टकरा देता है। फैंगली गुस्सा करने लगी थी कि ये उसने जानबूझकर किया। यान फैंगली को अपने पास बुला रहा था, लेकिन फैंगली कहती है उसे जो भी बोलना है वह ऐसे ही कहे। तो यान बस इतना कहता है कि मीनू ने कॉन्सर्ट की टिकट खरीदे थे। तो फैंगली को लग रहा था कि वह उससे पैसे मांग रहा है। वे अपने बैग में से पैसे ढूंढकर यान को दे रही थी, लेकिन यान का ये मतलब नहीं था। सेंगजी फैंगली का सामान उठा रहा था, तो वह फैंगली की डायरी अपने पास रख लेता है और बैग फैंगली को पकड़ाकर चला गया था। यान फैंगली से गुस्से से पूछता है कि क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पर फैंगली रोते हुए पूछती है कि वह उसका क्या है, दोस्त, क्लासमेट या कुछ और, उसे नहीं पता। वह मन में कहती है लेकिन उसे पता है वह उसके लिए क्या है। यान कुछ बोल नहीं पाता, तो फैंगली गुस्से में कहती है कि वह ये नहीं सुनना चाहती कि सेंगजी उसका बॉयफ्रेंड है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वह वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियाई ने फैंगली को सेंगजी के साथ देखा था, जिससे वे फैंगली से और ज्यादा चिढ़ रही थी कि सारे हैंडसम लड़के उसके ही तरफ क्यों जाते हैं, यह फैंगली कोई चुड़ैल है। जब फैंगली वहाँ आई थी तो उसके पास सेंगजी की कॉल आ रही थी। वे दोनों मिलकर फैंगली को परेशान करती हैं। फैंगली अपना फोन वापस लेकर कॉल उठाती है। सेंगजी कहता है गलती से उसकी नोटबुक उसके पास आ गई, क्या वे मिल सकते हैं। इधर यान को काफी गुस्सा आ रहा था। मीनू यान से सेंगजी की फोटो लेकर उस पर गुस्सा निकालने को कहता है। वे उसे समझाता है कि सेंगजी की उपस्थिति इतनी बुरी नहीं, कम से कम वह अपने आप को जान सकता है कि वे फैंगली के बारे में क्या सोचता है। वे यान की प्रॉब्लम्स को सीरियस बताता है कि वे फैंगली के इंटेंशन को उजागर करना चाहता है, लेकिन अपने दिल की बात नहीं बोलता। जब फैंगली को इशारा भी देती है तो वे अपने आप को बाहर से बंद कर देता है। यान मीनू को लव गुरु बता रहा था, तो वह उससे कहता है कि अगर वह अपने दिल को जानता है तो वह पहल करे। यान कहता है ये वह नहीं है जो वह चाहता है, लेकिन वह हर बार अपनी मदद नहीं कर सकता। मीनू यान को अभी से अपने आप को चेंज करने को कहता है। आगे दिखाते हैं सेंगजी फिफई की नोटबुक वापस करता है। सेंगजी बताता है उसने इसे निकाला था तो उसने थोड़ा सा पढ़ा था। फैंगली बोलती है ये उसने तब लिखा जब वे खराब मूड में थी। फैंगली ने उसमें बस यान के बारे में ही लिखा था। फैंगली बताती है कि वे एक काला बादल है, उसे नहीं पता वे कब बरसेगा। जिस पर सेंगजी का कहना था हवा और बारिश बेकाबू है, अगर तुम्हारे पास एक छाता है तो सब अलग हो जाएगा। फैंगली को उसकी बातें कोई गीत की तरह लग रही थी। देन में उसे बताती है उसने बेवकूफ़ी भरी गलतियां की हैं, जिससे आपको कुछ परेशानी हो सकती है। वह सेंगजी से माफ़ी मांगती है। इसी पर यह एपिसोड एंड होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।